जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। आज हम आ गए हैं आपके लिए लेके क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस एसएसटी का पार्ट 3, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। हम आप लोगों के साथ आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आपको इससे हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। आप इससे आने वाले बोर्ड्स में क्वेश्चन अब आपसे सॉल्व होने लगेंगे। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को विदाउट वेस्टिंग टाइम, डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने ब्यूटीफुल से लेक्चर, ब्यूटीफुल से वीडियो को, जिसका टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। क्या है, एक फेडरलिज्म में एक फेडरेशन के पास 3 टीयर्स होते हैं। कितने टीयर्स होते हैं? 3 टीयर्स होते हैं। देखते हैं। अ फेडरेशन एंड अ फेडरेशन हैज़ 3 टीयर। हम 2 टीयर तो बहुत अच्छे से देख चुके हैं, सेंटर एज वेल एज स्टेट। 3 टीयर्स होते हैं, 2 टीयर बहुत ही अच्छे से देख चुके हैं, है ना। तो लास्ट टीयर देखना बाकी है। लास्ट ईयर दैट इज 3rd टीयर। यहाँ पे ऑप्शन 3rd टीयर, जो कि है लोकल गवर्नमेंट का। पहला टीयर था सेंट्रल गवर्नमेंट का, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का, तीसरा आएगा लोकल गवर्नमेंट का। लोकल गवर्नमेंट का स्टूडेंट्स मीनिंग समझ रहे हैं? जो आपके गांव पे है गवर्नमेंट, जो आपके शहर में गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट कहलाती है? लोकल गवर्नमेंट। जैसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत और नगर पालिका। तो इनको डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छे से। तो ये हो गया। क्या है स्टूडेंट्स, इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनसे भी बड़े बड़े हैं। जो इंडिया में स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स, वो कैसे हैं? यूरोप में जो कंट्रीज़ हैं उनसे भी बड़े बड़े हैं। तो जब इंडिया के स्टेट्स ही इतने बड़े बड़े हैं, तो उनके लिए उनको हैंडल करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए कुछ गवर्नमेंट भी चाहिए होंगी। तो इसलिए हमको लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी। आप इतना नोट करिए, फिर आपको डेफिनेशन लिखवाते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए, आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब आपके साथ डिस्कस करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन। चलिए डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। व्हेन पावर is taken away from central and state governments to local governments, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। हम इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या होता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को हम लोकल गवर्नमेंट्स में देते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही था कि हमको डिसेंट्रलाइज होना है। गांधी जी ने कहा था जब ग्राम उदय होगा तभी तो देश का उदय होगा, है ना। तो ये चीज़ गांधी जी ने कही थी। तो डिसेंट्रलाइजेशन पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में था, है ना। मतलब ऐसा था कि पंचायत होनी चाहिए। लेकिन अभी जो है, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो उसके बाद ना तो रेगुलर इलेक्शंस होते थे, ना कुछ होता था इंडिया में, है ना। विलेज वगैरह लेवल पे ना तो कभी रेगुलर इलेक्शंस हुआ करते थे, ना ग्राम सभा, ना ग्राम पंचायत, कुछ भी नहीं होता था। क्या होता है, एक मेजर स्टेप लिया जाता है। कब? 1992 में। अ मेजर स्टेप टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वॉज टेकन इन 1992। इसको करते हैं। अब आपने डेफिनेशन को नोट कर लिया होगा। डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में एक मेजर स्टेप कब लिया गया? मेजर स्टेप लिया गया 1992 में। उस 1992 के स्टेप्स को भी डिस्कस करते हैं और डिस्कस करते हैं। अच्छा, लोकल गवर्नमेंट्स इन विलेज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उन्हें? उन्हें कहा जाता है पंचायत्स, ग्राम पंचायत।
ग्राम पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? ग्राम पंचायत। और जो लोकल गवर्नमेंट है एट टाउन लेवल और लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, शहरी एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट है उसको क्या कहते हैं? इन अर्बन एरियाज कॉल्ड व्हाट? म्युनिसिपैलिटीज़। क्या कहा जाता है? म्युनिसिपैलिटीज़ कहा जाता है। म्युनिसिपैलिटीज़ उसको क्या कहते हैं? म्युनिसिपैलिटीज़ कहते हैं। म्युनिसिपैलिटीज़ मतलब कि नगर पालिका। क्या कहा जाता है? ये है नगर पालिका, ये है ग्राम पंचायत और ये है नगर पालिका आपकी। नगर पालिका हिंदी में इसको बोलते हैं दैट इज़ म्युनिसिप, और इंग्लिश में म्युनिसिपैलिटीज़ इसको कहा जाता है। दो चीज़ें काम करती हैं, लोकल गवर्नमेंट एट विलेज लेवल कॉल्ड व्हाट? ग्राम पंचायत, और लोकल गवर्नमेंट एट अर्बन एरियाज़ में क्या कहा जाता है उसको? म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका। नोट कर लीजिए आप इतना। फिर आपको बताते हैं वो स्टेप्स जो कि 1992 में लिए गए। चलिए इसको करते हैं आप। अब आपको बताते हैं क्या क्या स्टेप्स लिए गए, क्या क्या अच्छे स्टेप्स थे, है ना। तो मेजर स्टेप टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। मेजर स्टेप्स टेकन इन 1992। 1992 में कुछ मेजर स्टेप्स लिए हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले ना तो कुछ रेगुलर इलेक्शंस होते थे पंचायत के लिए, ना पंचायत होती थी, ना म्यूनसिपैलिटीज़। तो इन्होंने पहला ये किया, इसका पहला ही क्या था मेजर देखें तो पहला क्या था? मेजर में ही पहला था कि रेगुलर इलेक्शंस टेक्स प्लेस। रेगुलर इलेक्शंस टेक्स प्लेस, रेगुलर इलेक्शन होने लगे। दूसरा उन्होंने कहा कि रेगुलर इलेक्शंस तो हों ही, साथ साथ आपको रिजर्वेशन देना होगा। किनको देखना होगा? रिजर्वेशन फॉर आपको SCs STs शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आपको रिजर्वेशन देना होगा। रिजर्वेशन फॉर लेजिस्लेटिव रोल, फॉर लेजिस्लेशन फॉर लेजिस्लेचर रोल टू शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जनजातियों को दिया गया, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBCs, इन सबको क्या दिए गए? रिजर्वेशंस दिए गए। तीसरा इसमें वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया, 1/2 ऑफ ऑल सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन, और 50% सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड कर दी गई किसके लिए? वुमेन के लिए। तो इससे क्या हुआ? वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा पॉलिटिक्स में। आप इन तीन को नोट कीजिए पहले, तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर इलेक्शन होंगे पंचायत में, ये वाला आया इंपॉर्टेंट। रिजर्वेशन फॉर SC ST OBCs, इनमें भी वुमेन्स थी, और यहाँ आधी सीट्स तो वुमेन के लिए रिजर्व उन्होंने कर ही दी थी ग्राम पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में। नोट दिस। फिर आपको अगले स्टेप्स बताते हैं। अगला स्टेप क्या था? ये तो हो गए कुछ स्टेप्स। अब अगले स्टेप्स, अच्छा 1/3 था ये। कितना था? 1/3, 1 सेकेंड नहीं, ये 1/3 था। 1/3 ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन्स। फोर्थ पॉइंट क्या आया? इसको रब करते हैं। फोर्थ पॉइंट जो आया, क्या लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा इनमें 1992 में? फोर्थ मेजर स्टेप टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन इज, चौथा स्टेप जो था वो था, फोर्थ स्टेप क्या था? ACC, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। एस्टेब्लिशमेंट, अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो था, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कराता है? ECI, वो क्या कराता है? इंडिया में इलेक्शन कराता है लोकसभा वगैरह की। अब आया इस्टेब्लिशमेंट किसकी हुई? स्टेट इलेक्शन कमीशन की हुई। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन, राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका गठन हुआ यानी इस्टेब्लिशमेंट हुई। क्यों हुई इसकी इस्टेब्लिशमेंट? टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जिससे क्या हो सके? इलेक्शन हो सके किसके?
लोकल गवर्नमेंट के, जिससे क्या हो सकें, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो सकें। इसलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ 1992 में ही। इसको भी नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप। ये तो हो गया आपके मेजर स्टेप्स टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स, और ये मेजर स्टेप्स थे क्या, ये मेजर स्टेप्स थे अमेंडमेंट्स। दीज आर अमेंडमेंट्स, दीज आर व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स क्यों किए गए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स? टू मेक लोकल गवर्नमेंट, टू मेक लोकल गवर्नमेंट मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, टू मेक लोकल गवर्नमेंट मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, जिससे कि लोकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सके और इफेक्टिव हो सके। टू मेक लोकल गवर्नमेंट मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, इसलिए ये अमेंडमेंट किए गए, इसलिए इन अमेंडमेंट्स को किया गया। नोट कर लीजिए आप इनको। फिर इनको करते हैं रब और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, दैट इज ग्राम पंचायत। चलिए इसको करते हैं रब। अब क्या होता है स्टूडेंट, जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं उनके पास पावर आएंगे कहाँ से, तो स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेगा। स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर्स टू व्हाट, सम पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट एंड सम रेवेन्यूज, कुछ पैसे भी शेयर करता है किसके साथ, ग्राम पंचायत के साथ, तब तो उनके काम होंगे, है ना। तो कौन देता है, राज्य सरकार ही देती है। स्टेट गवर्नमेंट्स कैन प्रोवाइड सम ऑफ द पावर्स टू ग्राम पंचायत और रेवेन्यूज टू ग्राम पंचायत। कहाँ से आती हैं पावर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड पावर्स, what powers and revenue to local governments। मैंने आपको बता ही दिया कि विलेज में क्या होगी, विलेज में होगी ग्राम पंचायत और अर्बन एरियाज में म्यूनसिपैलिटीज़, ये तो हमने आपको बता ही दिया। अब आपको बताते हैं ग्राम पंचायत में कौन कौन होता है। ग्राम पंचायत या तो एक विलेज में होगी ईच विलेज, या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस में, या तो ये हर एक विलेज में होगी ईच विलेज, या फिर ये कहाँ पे होगी, ग्रुप ऑफ विलेज, यानी 2 से 2 या 2 से ज़्यादा विलेज की एक ग्राम पंचायत हो सकती है, या फिर एक गांव की एक पंचायत भी हो सकती है, और 1 से ज़्यादा गांव की भी एक ग्राम पंचायत हो सकती है। ग्राम पंचायत में कौन कौन होता है, वार्ड मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, वार्ड मेंबर्स को हम बोलते हैं पंच। क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं। ग्राम पंचायत में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वार्ड मेंबर होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं, है ना। हर एक विलेज की और ग्रुप ऑफ विलेज की अपनी एक ग्राम पंचायत होगी, उस ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर्स होंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। और क्या होता है यहाँ पे, एक प्रेसिडेंट होता है, जिसे हम कहते हैं सरपंच। क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। ये जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। आप इतना नोट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं ग्राम सभा से रिलेटेड। सरपंच होता है प्रेसिडेंट ऑफ द ग्राम पंचायत, जिसको कौन डायरेक्टली इलेक्ट करता है, वहीं के पीपल इलेक्ट करते हैं। अडल्ट पीपल ऑफ द विलेज इलेक्ट द सरपंच। सरपंच इज प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत। चलिए आपने इसको नोट कर लिया हो, और नहीं किया हो तो यूट्यूब पे पॉज का ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए और नोट कीजिए। तो ये हो गया कि पंचायत में कौन पंच होते हैं, कौन सरपंच होता है। अब डिस्कस करते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा स्टूडेंट्स इंक्लूड करती है, इंक्लूड व्हाट, इंक्लूड ऑल एडल्ट्स
इंक्लूड ऑल अडल्ट्स ऑफ विलेज। ऑल एडल्ट्स ऑफ विलेज को इंक्लूड करती है। ऑल एडल्ट्स ऑफ विलेज का मतलब ऑल एलिजिबल वोटर्स, यानी 18+ जो होंगे ना, वो सब किस में आते हैं, ग्राम सभा में आते हैं। और ग्राम सभा जो होती है वो रेगुलरली हेल्ड होती है, रेगुलरली हेल्ड होती है, सुपरवाइज करती है। इट सुपरवाइजेज द फंक्शन ऑफ, इट सुपरवाइजेज द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत, सुपरवाइजेज द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस को कौन सुपरवाइज करती है, हमारी ग्राम सभा। ग्राम पंचायत को फंक्शंस या परफॉर्मेंस को कौन सुपरवाइज करती है, ग्राम सभा सुपरवाइज करती है। नोट करिए स्टूडेंट्स आप इतना, फिर आपको आगे बताते हैं कि ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाती हैं, फिर ग्राम पंचायत से मिलकर क्या बनेगा, और फिर उससे बड़ा क्या होगा। तो जो ग्राम पंचायत है, चलिए इसको करते हैं रब। इन पंचायत वाले सिस्टम को ना स्टूडेंट्स हम कहते हैं पंचायती राज। क्या कहते हैं, पंचायती राज। ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया। तो ये क्या है, पंचायती राज हम पढ़ रहे हैं। पंचायती राज में 3 टीयर्स होते हैं, 3 लेवल होती हैं। उन 3 लेवल्स को पढ़ते हैं। पहला लेवल हम पढ़ चुके हैं, पंचायती राज का पहला लेवल तो अपन पढ़ ही चुके हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं, पंचायती राज, जिसमें पंचायत आती है, पंचायती राज। इस पंचायती राज में हम पहला लेवल पढ़ चुके हैं, ग्राम पंचायत, जहाँ पे सरपंच होता है, पंच होते हैं, सरपंच होता है, ग्राम सभा होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि पंचायत से ऊपर क्या है। पंचायत ग्रुप, पंचायत का ग्रुप क्या फॉर्म करता है, ब्लॉक। क्या फॉर्म करता है, ब्लॉक फॉर्म करता है, ब्लॉक, जिसे हम मंडल भी कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं, मंडल। ब्लॉक फॉर्म करता है या फिर मंडल फॉर्म करता है, ये 2 चीज़ें। इनमें क्या होता है, फिर ये जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक्स का ग्रुप्स ये क्या फॉर्म करता है, जिला पंचायत। इनका ग्रुप्स क्या फॉर्म करता है, जिला परिषद और जिला पंचायत, जिला पंचायत। तो पहला हमारा कौन था, पंचायत थी। पंचायत से ऊपर हमारा था ब्लॉक। ब्लॉक से ऊपर क्या था, जिला पंचायत और परिषद। जिला पंचायत और परिषद में कौन होंगे, MLAs होंगे और कुछ ऑफिसर्स होंगे, लाइक कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह। ये सब होते हैं हमारी जिला पंचायत के मेंबर। ब्लॉक में कौन मेंबर होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं ब्लॉक में जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम दीज ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत से इलेक्ट होंगे तो किस में जाएंगे, ब्लॉक और मंडल वगैरह से। और जो जिला पंचायत होते हैं वहाँ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ही ऑफिसर्स और MLAs वहाँ पे मेंबर्स होते हैं। तो सबसे छोटा कौन था, पंचायत। पंचायत से बड़ा ब्लॉक। ब्लॉक से बड़ा कौन, जिला पंचायत और परिषद। नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये लिखने को आ सकता है ऑर्डर, कि क्या ऑर्डर है। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं अब डिस्कस करते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं। और यही सेम प्रोसीजर कहाँ पे चलता है, म्यूनसिपालिटीज़ में भी चलता है। जो हम विलेजेस में पढ़ रहे हैं वो म्यूनसिपालिटीज़ में भी है। म्यूनसिपालिटीज़, ग्राम सभा क्या करती है, डिस्प्यूट्स को फिनिश करती है। इट रिजॉल्व्स, ग्राम पंचायत में क्या होता है, रिजॉल्व होते हैं डिस्प्यूट्स जो भी गांव में खड़े हो रहे होते हैं ना, गांव की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। रोड डलवानी है, नल कहाँ पे लगना है, तो ये सारी ग्राम पंचायत काम कराती है, सरपंच कराता है ना। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि यही काम अर्बन एरियाज में कौन कराएगा, तो म्यूनसिपालिटीज़ कराएंगी। अच्छा, ये काम कौन कराएगा, एक और चीज़ बताएं आपको ग्राम पंचायत की, अगर लोकल गवर्नमेंट की, तो ये भी है स्टूडेंट्स कि वहाँ पे जो है डायरेक्टली पीपल जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इन ग्राम पंचायत द सिटीजन्स ऑफ द ग्राम पंचायत, मतलब मेंबर्स, एडल्ट मेंबर्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। वो ग्राम सभा में जाते हैं, ग्राम सभा में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। ये हमारा स्टेट और सेंट्रल लेवल पर नहीं हो सकता था, इसलिए लोकल गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ी। अब डिस्कस करना था हमें कि म्यूनसिपालिटीज़ तो थी ही थी, अब ये बिग सिटीज़ होती हैं, जो बड़े बड़े महानगर होते हैं, लाइक भोपाल, NMP, मुंबई, यहाँ पे क्या चलता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चलता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या म्यूनसिपालिटी है, तो यहाँ पे एक इनका
वो रहा होगा चेयरपर्सन, तो म्युनिसिपल चेयरपर्सन, म्युनिसिपैलिटी चेयरपर्सन रहा होगा, म्युनिसिपैलिटी चेयरपर्सन, जिसे हम क्या कहते हैं, इसी ऑफिसर को हम क्या कहते हैं, इसी चेयरपर्सन को मेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेयर। तो वहाँ पे कौन था प्रेसिडेंट? वहाँ पे प्रेसिडेंट था सरपंच। यहाँ पे कौन हो गया हेड? मेयर हो गया। कहाँ पे? म्यूनसिपालिटीज़ में कौन हो गया? मेयर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, हमें क्या बेनिफिट्स हुए और क्या हमें फ़ायदे हुए। बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं कि ग्राम पंचायत से हमें फ़ायदे क्या हुए। ग्राम पंचायत से क्या हुआ कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हुआ पीपल का, या फिर हम देखें कि रेगुलर नहीं, वुमन पार्टिसिपेशन इंक्रीजेस, वुमन पार्टिसिपेशन इंक्रीजेस। इनमें रिजर्वेशन दिया तो वुमन का पार्टिसिपेशन बढ़ा। लेकिन आप ये भी समझते होंगे कि भारत में क्या है, वुमन पार्टिसिपेशन इंक्रीज तो हुआ, लेकिन औरत जो है वुमेन बन तो जाती है सरपंच गांव की, लेकिन उनके पति ही सारे काम संभाल रहे होते। तो एक टर्म चलती है इंडिया में सरपंच पति, यानी सरपंच बन तो जाती है वुमेन, लेकिन मैन ही सारे, उसका हस्बैंड ही सारे काम कर रहा होता है, तो सरपंच पति चल रहा होता है। तो ये हमारे लिए ये तो बेनिफिट है, लेकिन ये इसके कुछ लॉसेस भी हैं, जैसे सरपंच पति। और देखें तो एक और फ़ायदा है ग्राम सभा का होना। ग्राम सभा के होने से क्या होगा कि डायरेक्टली पीपल पार्टिसिपेट इन व्हाट? डिसीजन मेकिंग। तो ग्राम सभा है ना, वुमन पार्टिसिपेशन बढ़ना, ये तो थे हमारे बेनिफिट्स। अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की, प्रॉब्लम्स क्या खड़ी होती हैं। चलिए, ये तो थे बेनिफिट्स, इसको करते हैं अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स वही सरपंच पति और नो। अच्छा, बेनिफिट में एक और ये भी है कि रेगुलर इलेक्शंस होने लगे, है ना। लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स कि ग्राम पंचायत में प्रॉब्लम्स क्या क्या है। पहली प्रॉब्लम है सरपंच पति। फर्स्ट प्रॉब्लम है सरपंच पति टर्म। सरपंच पति, सरपंच खुद काम नहीं करती है वुमेन, उसका पति काम करता है। दूसरी प्रॉब्लम है नो रेगुलर हेल्डिंग ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा का रेगुलर काम ना करना। और क्या है प्रॉब्लम्स? और प्रॉब्लम्स क्या है? सरपंच पति रेगुलर ना होना, स्टेट्स नॉट ट्रांसफर पावर एंड रेवेन्यू। स्टेट का पावर और रेवेन्यू ना भेजना ग्राम पंचायत को। तो ये तो सारे थे हमारे प्रॉब्लम्स। यहीं पे ये टॉपिक होता है अपना फिनिश। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, पावर का ट्रांसफ़र होना सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट। ये क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन था। हमने इस टॉपिक को भी स्टूडेंट्स फिनिश कर दिया और यहीं पे अपना ये चैप्टर होता है फिनिश। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, इसमें बताया गया सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हों, अब आपको ये टॉपिक ईजी लगने लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।